अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। श्री राम श्री राम। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के माध्यम से कण कण में राम की जो श्रृंखला प्रसारित की जा रही है, उसी अनुक्रम में आज का विषय है श्री सीताराम विवाह। वस्तुतः श्री सीताराम विवाह का जो वर्णन है श्री बालकांड में इतना वृहद है कि इस पर 9-9 दिन की कथा हो सकती है। इसे अल्प समय में पिरोने की कोशिश हम कर रहे हैं और दूरदर्शन के आभारी हैं जो इस तरीके से श्री राम के इस विषय को, इस प्रतिपाद्य विषय को जन जन तक पहुंचाने में कारगर हो रहा है और इसकी चर्चा हो रही है। कण कण में राम समाए, कण कण में राम समाए, कण कण में राम समाए। दिसी 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 ने गाए हैं, दिसी 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 ने गाए हैं। कण कण में राम समाए हैं, कण कण में। यहाँ दिसी का आशय है दिशाएं। मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। उन दिशाओं को यदि और हम विभाजित करते हैं तो कुल 10 दिशाएं होती हैं, जहां 10 दिक्पाल विराजते हैं। वे सभी दिक्पाल साक्षी हैं श्री सीता और राम के, जिनकी चर्चा पूरे अखिल विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में होती है। हमने पिछली बार सुना कि किस तरीके से पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता और राम का एकीकरण होता है। वह पल आह्लादित होने वाला पल था जब धनुष टूटता है। धनुष श्री राम के करों से टूट करके उपकृत हो जाता है। धनुष कहता है, हे राम, मैं सबसे बड़ा भाग्यवान हूं। मैं समझता हूं कि मानस के जितने भी सजीव पात्र हैं, उन पात्रों से ज्यादा तो मैं भाग्यशाली हो गया। जो मुझे यद्यपि लोग निर्जीव समझते हैं, परंतु निर्जीव मैं हूं नहीं, मैं सजीव हूं। बोले कैसे? बोले मैं सबसे पहले देवों के देव महादेव के हाथों को छुआ, स्पर्श किया और मुझसे राक्षस का अंत हुआ। और यही धनुष जब मैं जनकपुर में आया तो जगत जननी मां सीता के करों को स्पर्श किया। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होता है जिनके स्पर्श को लोग व्याकुल रहते हैं। और बात इतनी में ही नहीं बनी, मैं तो वो भाग्यशाली हूं कि आपके करों को छुआ और जैसे ही मैं छुआ मैं टूट पड़ा। और ऐसा टूटा कि मेरे मान और सम्मान का आपने इतना ध्यान रखा कि किसी ने देखा ही नहीं और मैं टूट पड़ा। वह धन्य है भगवान राघवेंद्र सरकार, जिनके हाथों ने मुझे छुआ परंतु मेरी इज्जत बचा ली, किसी ने देखा नहीं।
वो है धनुष का भाव। अरे मुझे कष्ट होता यदि आप प्रत्यंचा चढ़ा देते, परंतु हे राघवेंद्र आप इतने दयालु हैं, इतने करुणामयी हैं, इतने कृपालु हैं कि आपने प्रत्यंचा चढ़ाया ही नहीं, क्योंकि यदि कष्ट मुझे होता तो मेरे उस ईश्वर शंकर जी को भी कष्ट हो सकता था। इसीलिए कहा गया लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लैत चढ़ावत काहू न लखा देख सब उठाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। किसी ने देखा ही नहीं मेरे स्वाभिमान की, मेरे इस सम्मान की इतनी रक्षा की राघवेंद्र सरकार आप। और मैं तो अपने इस टूटे हुए दो खंडित धनुष से एक खंड से मैं श्री राम के विवाह को देखूंगा और दूसरा खंड सीता जी को देखेगा कि किस तरीके से दोनों आगे बढ़ेंगे। इस विवाह के इस दर्शन को हम महसूस करेंगे। श्री अवधपुरी की गलियां हो, श्री श्री जनकपुरी की गलियां हो, चंदन बंदन अभिनंदन है, चंदन बंदन अभिनंदन है। सिया राम गान सब गाए, सिया राम गान सब गाए। सीता जी को लेकर के सखियां जाती हैं जयमाला पहनाने के लिए। जयमाला का रस्म होता है। जगत जननी मां भारती सीता जी कितनी खूबसूरत लगती हैं। बाबा ने लिखा सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। सज्जनों, धर्म प्रेमियों, रामचरितमानस का श्री बाल कांड इतना अद्भुत कांड है जहां एक और श्री राम नाम महात्म्य की चर्चा है, श्री राम जी के अवतरण की चर्चा है, सती और शंकर जी, जगत जननी मां सती और शंकर जी का प्रसंग वहां पर है। रावण का तो है ही अवतरण की कहानी, कल्पों कल्पों की। पार्वती जी के जन्म की कथा है, श्री शिव पार्वती जी के विवाह की कथा है, और सीता राम जी के विवाह की कथा है। इतना विशाल कांड है बाल कांड। परंतु क्या कभी हमने सोचा कि इतनी कथाओं में कौन सी ऐसी कथा है जिस कथा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान मानस में दिया गया? फलश्रुति सभी कांडों के नीचे लिखी गई है। बाल कांड के नीचे की फलश्रुति में सारे कथाओं को पूरक बता दिया गया और मुख्य कथा हुई बाल कांड के सीताराम जी का विवाह। लिखा गया कि सिय रघुबीर विबाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। सीता जी और राम जी के विवाह को जो गायन कर लेगा, पढ़ लेगा, सुन लेगा, उसके यश में वृद्धि होगी। अर्थात सबसे प्रमुख कथा सीता राम जी का विवाह। परशुराम जी का प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी के साथ वार्तालाप आती है, बीच में गुरु विश्वामित्र जी आते हैं,
उसके पश्चात राम जी मोर्चा संभालते हैं, जहां परशुराम जी का श्री राम में, श्री राघव सरकार में रूपांतरण होता है और उसके पश्चात विवाह की रचना प्रारंभ होती है। जनकपुर से दूत अयोध्या को भेजे जाते हैं, पत्रिका लेकर के आते हैं। जैसे ही ज्ञात होता है, भरत जी बाहर रहते हैं महल से कि कोई दूत आया है जनकपुर से, भरत जी दौड़ करके आते हैं। दशरथ जी पत्रिका पढ़ते हैं, भरत जी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो हृदय में राम लक्ष्मण संग बिठा, लिए पत्रिका को हाथ, है यादें रस से भरी हुई है हृदय में अनुराग। श्री भरत सुनकर आ गए, पूछे पत्रिका की बात। दशरथ ने जब पढ़ी पत्रिका, सकुचा गए भरतनाथ। उन्हें थोड़ी हया आ गई कि ये तो विवाह की बात है। बात किस चीज के लिए गए थे श्री राघव सरकार, और वहां विवाह होने लगा। इस बात से बहुत प्रफुल्लित हुए दशरथ जी। दशरथ जी दूतों से कहते हैं कि कहो कैसे दोनों भाई, कहो कैसे दोनों भाई, कहो तुम कैसे दोनों भाई, कहो तुम कैसे दोनों भाई। कुशल तो बच्चे होंगे मेरे, कुशल तो बच्चे होंगे मेरे। श्याम गौर दो भाई, दो भाई, श्याम गौर दो भाई, दो भाई। श्याम गौर दो भाई। तरकस धनुष बाण को धारे, तरकश धनुष बाण को धारे। तरकस धनुष बाण को धारे। तरकश धनुष बाण को धारे। याद बहुत है आई, कहो तुम कैसे दोनों भाई, कहो कैसे दोनों भाई, कैसे दोनों भाई। दूत जवाब दिए कि पुरुषों में दोनों उत्तम हैं, दोनों पुरुषोत्तम हैं। यश और प्रताप दोनों का सबसे पृथक है, इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं। जब धनुष उठाने की बात चली तो बाणासुर भी भाग गया। रावण आया था, रावण भी छुआ नहीं, उस धनुष को छोड़कर चला गया। अरे शिव धनुआ कोई न टार सके, पल में खंडित कर देते हैं, वे हैं राघव सरकार। और रावण बाणासुर चले गए, राजे महाराजे कलंक बने, और धनु टूटा पहने जयमाला, श्री राम सूर्य संग मयंक बने। उनकी छवि तो साहब सूर्य की भी छवि है, तेज से भरा हुआ, और मयंक अर्थात चंदा की भी छवि है, शीतलता से भरा हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रतिक्रिया दी, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। रानियां बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित होती हैं कि प्रमुदित होती महारानी सब, नाचे है मयूरी के जैसे। बादल भी बरसा को व्याकुल, तड़पे चकोर सुधा पाने। कि न्योछावर का काम चलता है वहां, खुशियां मनाई जाने लगी, आनंदित भाव उमड़ता है। अरे जब धरा को खुशी से देखा तो बादल भी देखो घुमड़ता। एक और अवध कैसे सजने लगा, और उसी अनुक्रम में इसी सजावट को जनकपुर में भी हमें देखना चाहिए।
दोनों की सजावट किस तरीके से होने लगी, इसी भाव के साथ चलते हैं। यद्यपि दोनों की सजावट का उल्लेख पृथक पृथक स्थान पर किया गया है, पर दोनों को समाहित करने की कोशिश कर रहा हूं। कि सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। 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 रस्ते दीवाल मंदिर हर गली द्वार देखो। रस्ते दीवार मंदिर हर गली द्वार देखो। मड़ियों के दल हैं लगते मड़ियों के दल हैं लगते, हम बे हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। सारे मंडप सजने लगे कि सब तरफ मृदंग ही बजता है। अरे घर घर सहनाई बजती है, घर घर होते हैं मधुर गान, और अवध की गलियां सजती है और जनकपुर की गलियां भी सजती है। ध्वजा पताका चंवर वस्त्र तोरण मणियां झालर माला, और सबके गृह मंदिर संवरे हैं और इंद्रधनुष रंग है डाला। सजने लगा साहब। सजने लगे हैं बंधन, खुशबू बरसता चंदन। सजने लगे हैं बंधन, खुशबू बरसता चंदन। खुशबू बरसता चंदन, खुशबू बरसता चंदन, खुशबू बरसता चंदन, खुशबू बरसता चंदन। मोती की है कतारें, चंदा के संग सितारे। मोती की है कतारें, चंदा के संग सितारे। भौरे भी गूंजते हैं भौरे भी गूंजते हैं, पक्षी उड़े हजारों। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार सब जंग सब चौक पूरे गए, सब स्वयं को खुद ही भूल गए। 16 श्रृंगार नवरस बहता, श्रृंगार रसों में झूल गए। कि सुंदर मंगल बाणी गूंजे, कोकिल लज्जित हो जाती है। सुंदर धरा है अवधराज, ब्रह्मा की कला शर्माती। चिड़ियों का मधुरम कलरव है, वेद ध्वनि और मंगल गान। श्री राम की सुंदर सूरत है, सीता जी का मंगलमान। झालर भी बड़ी सुंदर रत्नों की है फुहारी। झालर भी बड़ी सुंदर रत्नों की है फुहारे। देवी है देव प्रतिमा, देती है बस दुआएं। देवी है देव प्रतिमा, देती है बस दुआएं। पूरा गया है चौका पूरा गया है चौका, रेशम की डोरी देखो। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। सजने लगे हैं मंडप, आंखें हजार देखो। दशरथ जी ने कहा भरत जी से, सुनो भरत, तैयारी करो। बारात सजाने का निर्देश दिया। श्री भरत जी को आवाज दिए। दशरथ कहते हैं, भरत पूरी तैयारी करो, बहुत ही ढोल नगाड़े के साथ
रुचिपूर्वक जीन कसा रथ का प्रिय सुशोभित होते हैं वस्त्र भी रंग बिरंगे से पशु पक्षी लोभित होते हैं। बाबा लिखे हैं कि पशु पक्षी भी उस बारात में जाने के लिए लालायित हो गए। ऐसी बारात अब निकल रही है कि कटिमे तरकस हाथों में बाण, यह भरत जी की पहचान भी था। शत्रुघ्न और थे अन्य युवक, जग में अवध मान सम्मान ही था। बारात निकली, रथ थे, गाजे थे, बाजे थे, नगाड़े थे, सूरज का तेज भी शर्मा गया था। सब अलंकार से सुसज्जित थे। अरे हाथी पे झूले लगे हुए जिसका वर्णन संभव ही नहीं, और मतवाले गज ऐसे हैं लगे, सुंदर सावन बरसे है अभी। क्या खूबसूरत वर्णन है बाबा का, उसे अपने भावों में पिरोने की हमने कोशिश की है। कि थी पालकी सुंदर और न्यारी, गुरु विप्र बैठे थे आसन में, चारों वेदों से मंत्र और छंद निकले मुख से अनुशासन में। सभी बैठ करके चारण भाट गीत गाते हुए जा रहे हैं। खच्चर, रथ, बैल, ऊंट, घोड़े सारे सामान से लदे हुए हैं। कांवर को इस तरीके से कहार सजाए हुए हैं कि कांवर की खूबसूरती देखते ही लगता है। सभी में लालसा थी जनकपुर देखने की। रथ के चक्र की आवाज इतनी मधुर निकल रही थी कि उसके बारे में भी बाबा ने। रास्ते में आराम हेतु अनेक स्थान बनाए गए, अनेक नदियों पर सेतु का निर्माण किया गया। बारातियों ने देखते ही देखते अवध को भुला दिया, जैसे जैसे जनकपुर पास आने लगा। रक्षा में जो अवध के बचे हुए थे उनकी दुख और पीड़ा को कहा नहीं जा सकता। बाबा ने उधर भी ध्यान खींचा कि वे कितने मायूस थे कि वे बारात नहीं जा सके। जनकपुर की छटा बहुत न्यारी होती चली गई और सारे सगुन होने लगे। कैसे सगुन होने लगे? गाय दिख रही है, बछड़े जो हैं थन को पी रहे हैं, गाय अपने बछड़े को चाट रही है जीभ से। ऐसे सगुन हो रहे हैं, ऐसे अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हिरणों की टोलियां नाच रही है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, विद्वान शास्त्रों के साथ चल रहे हैं, लगातार वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। सब तरफ सगुन है और सगुन की 4 पंक्तियां समर्पित है संत समाज की। बारात सज कर है चली, बारात सज कर है चली, बारात सज कर है चली, बारात सज कर है चली। सुंदर सगुन होते वहाँ, सुंदर सगुन होते वहाँ, सुंदर सगुन होते वहाँ, सुंदर सगुन होते वहाँ। खग नीलकंठ विराजे, खग नीलकंठ गौरैया नाच रही है, विराज नीलकंठ सामने सामने चल रही है, जिसे दशहरे के दिन हम देखने के लिए जाते हैं वनों में। खग नीलकंठ विराज कूके है कोकिल भी जहाँ, कूके है कोकिल भी जहाँ, कूके है कोकिल भी जहाँ। कूके है कोकिल भी जहाँ। तभी एक नारी जो है घड़े को बिल्कुल पानी भरा हुआ घड़ा लेकर के चल रही है और उसके गोद में एक बच्चा है, उसे लेकर के जा रही है। कितना शुभ वातावरण है। बालक को गोदी में लिए, बालक को गोदी में लिए, बालक को गोदी में लिए, बालक को गोदी में लिए। गगरी भरी नारी चली, गगरी भरी खाली बर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। गगरी भरी नारी चली, शीतल पवन ऐसे चले, शीतल पवन ऐसे चले, शीतल पवन सरसर चले, शीतल पवन सरसर चले। होरी में पिचकारी चली, होरी में पिचकारी
बारात पहुंच गई जनकपुर। जहां पर बारात को रुकवाया जाता है उस स्थान को कहते हैं जनमाशा। इतना सुंदर जनमाशा बना कि बाबा ने लिखा कि अति सुंदर दीन्हेउ जनमाशा। सिर्फ सुंदर नहीं, अति सुंदर जनमाशा। जहां सब कहूं सब भांति सुपासा। सारी सुख सुविधाएं थीं, परंतु यह बारात चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहां से आने वाली बारात थी, जिसके पुत्र परात्पर परेश परमात्मा परम पिता परम ब्रह्म श्री राघव सरकार हैं। सीता जी को लगा कि कहीं बात गड़बड़ न हो जाए। साहब यहीं पर जगत जननी सीता जी ने सबसे पहले अपना स्वरूप दिखाया है, अपना प्रभाव दिखाया है। पहली बार है मानस में कि जानी सिय बारातपुर आई और कछु निज महिमा प्रगति जनाई। बोले आप लोग इतने लोग आए हैं, हम आपको कोई कमी होने नहीं देंगे। और हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। 8 सिद्धियों को अभिमंत्रित करके वहीं बुला लिया सीता जी। और भूप पहुनई करन पठाई। सुनो सिद्धियां, जाकर के जन्माशय में सारी की सारी सुख सुविधा का ध्यान रखो, क्योंकि हमारे राघवेंद्र सरकार की बारात है। सिद्धियां पहुंच गई, दिखाई नहीं दे रही हैं, और सभी को ऐसा सुख ऐश्वर्य दिखाई देने लगा कि देखते ही देखते वातावरण बदल गया। मानस के अंदर में ऐसे 2 बार घटनाएं सीता जी की ओर से हुई हैं और राघव सरकार की ओर से भी 2 घटनाएं हुई हैं, जब उन्होंने अपना स्वरूप दर्शन कराया है। सीता जी के द्वारा यहाँ हुई है, और दूसरी घटना हुई है चित्रकूट में, जहाँ सभी माताओं से एक ही समय में, एक ही बार में, एक ही टाइम पे मिल रही थी। जब चित्रकूट में भरत जी गए थे, वहाँ उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। और राघव सरकार ने किष्किंधा में दिखाया, जब सभी वानरों से एक ही बार में सभी करोड़ों वानरों से करोड़ों रूप धारित करके मिले हैं साहब। और दूसरी बार उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, रावण को मार करके जब आए हैं अयोध्या में, तो जितने अयोध्या के लोग थे सभी लोगों से एक ही समय में राघव जी लाखों राम बन करके दर्शन दे दिए, सबसे जाके गले मिले हैं। तो 2 बार सीता जी ने ऐसा स्वरूप दिखाया है मानस में, 2 बार राघव सरकार ने दिखाया है। सीता जी के इस प्रभाव को राम जी समझ गए। किसी महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय है तू पहचान। सीताराम है कौन? एक परिभाषा बहुत सुंदर यहां आई कि जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। जनक जी के सारे पुण्यों का फल सीता हैं। तो राम कौन है? कि दशरथ सुकृत राम धरे देही। दशरथ जी के समस्त पुण्यों का प्रतिफल श्री राघव सरकार है। तो यहां पर 2 पुण्य फलों का मुलाकात था, मिलन था। श्री राम स्वयं मंगल में है, शंकर जी ने वहां कहा। और उसी जन्माशय में जब बराती पहुंच जाते हैं, सिद्धियां वहां सारी सुख सुविधाएं देती हैं, तो उस जन्माशय में सबका वृहत स्वागत होता है। कैसा स्वागत हुआ, आइए गुनगुनाइए। कि भेंट भेजा, कि भेंट भेजा जनक ने देखो सखी। भेंट भेजा जनक ने देखो सखी। भेंट भेजा जनक ने देखो सखी। देखते देखते ही कमाल हो गया। देखते देखते ही कमाल हो गया। देखते देखते ही कमाल हो गया। देखते ही कमाल हो गया। रस भरे फल हैं, रस भरे
रस भरे फल है, तो रस भरे फल है, रस से टपकते हुए, रस भरे फल है, रस से टपकते हुए जनकपुर में देखो धमाल हो गया, जनकपुर में देखो धमाल हो गया, जनकपुर में देखो धमाल हो गया। और क्या हुआ? नदियों के ये दो तट हैं मिलते हुए, नदियों के ये दो तट हैं मिलते हुए, नदियों के ये दो तट हैं मिलते हुए, नदियों के ये दो तट हैं मिलते हुए। क्यों मिल रहे हैं दो तट? एक आंतरिक मतभेद की स्थिति थी जनकपुर में और अयोध्या में। राजा जनक की ओर से, दशरथ जी की ओर से, उसके पीछे अनेक कहानियां छिपी हुई हैं। अब ये दोनों तट आपस में एक हो रहे हैं, सीता जी और राम जी के साथ साथ। नदियों के ये दो तट हैं मिलते हुए, नदियों के ये दो तट हैं मिलते हुए, जैसे चंपा चमेली कमल दल खिले, जैसे चंपा चमेली कमल दल खिले, जैसे चंपा चमेली कमल दल खिले। चांद तारे और दिनकर भी मिलकर कहें, 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 मिलके ऐसा लगे कि करताल हो गया, मिलके ऐसा लगे कि करताल हो गया। भेंट भेजा जनक ने है देखो सखी, भेंट भेजा जनक ने है देखो सखी, देखते देखते ही कमाल हो गया, देखते देखते ही कमाल हो गया, वाचार होने लगता है। देखते ही कमाल हो शंकर जी, ब्रह्मा जी, अनेकानेक देव वहां पर आते हैं। जगत का सब कुछ कण कण वहां समा गया। स्वयं ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि यह शहर, यह नगर तो मैंने नहीं बनाया था। जनकपुर में जितने सुंदर नर नारियां दिखती हैं उसको देख करके दिग्भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, मैंने तो इतनी सुंदर रचना करी नहीं थी। सब कुछ दमक रही है, चमक रही है जनकपुर की धरा। यह कोई साधारण उत्सव नहीं था, सीता राम जी का विवाह था। इसीलिए सिया राम जी के विवाह की चर्चा हमेशा हमेशा से होती रही है, होती है, होती रहेगी। तो पुष्प वर्षा है होती, दुदुम्बे बजे, पुष्प वर्षा है होती, दुदुम्बे बजे, ज्ञान संग भक्ति देखो है मिलने चले, ज्ञान संग भक्ति देखो है मिलने ज्ञान चले। स्वयं श्री राम है और भक्ति कौन है? जगत जननी मां सीता। यह मुलाकात सिर्फ राम और सीता का नहीं है, राघवेंद्र सरकार और जनक दुलारी का नहीं है, यह मुलाकात ज्ञान और भक्ति का भी है। तो प्रेम संग है विनय भी जरा देख लो, प्रेम संग है विनय भी जरा देख लो। प्रेम कौन है? जगत जननी मां सीता प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। और विनय, विनय का स्वरूप, विनम्रता का स्वरूप कौन है? राघवेंद्र सरकार। प्रेम संग है विनय भी जरा देख लो, प्रेम संग है विनय भी जरा देख लो। दो दिलों का मिलन बेमिसाल हो गया, दो दिलों का मिलन बेमिसाल हो गया, दो दिलों का मिलन बेमिसाल हो गया। अचानक आवाज आई सखियों के कान में, बैंड बाजा बजने लगा। सखियों ने, एक सखी ने कहा,
सखी फूलों की कर दो बरसात, सखी फूलों की कर दो बरसात, सखी फूलों की कर दो बरसात, सखी फूलों की कर दो बरसात। आई देखो राघव की बारात, आई देखो राघव की बारात, आई देखो राघव की बारात। तो बाजे बाजे रे सहनाई, बाजे बाजे रे शहनाई, बाजे 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 रे शहनाई, बाजे बाजे रे शहनाई। आए प्रिय मेरे रघुराई, आए प्रिय मेरे रघुराई, आए प्रिय मेरे रघुराई, आए मेरे रघुराई। सखी सुंदर सखी सुंदर दमकती रात, आई देखो राघव की बारात, आई देखो राघव की बारात। एक सखी कहती है चुप हो जाओ, मेरे मन के भाव को सुनो, मुझे तुम्हारे इस गाने में मजा नहीं आया। तो बोली तुम सुना दो। तो दूसरी सखी कहने लगी कि मंगलमय दिन है आज की पहुना घर आए, मंगलमय दिन है आज की पहुना घर आए, मंगलमय दिन है आज की पहुना घर आए। तो परछन कर दिया, परछन कर दिया, सुने ना घर आए, परछन कर दिया, सुनैना घर आए, कर दिया, सुनैना घर आए। परछन की बेला प्रारंभ हो गई। राघव सरकार का द्वारचार होने लगा। उसी समय जगत जननी मां सीता सखियों के साथ विराजती हैं। इस भाव में कोशिश करूंगा कि सीता जी राम जी के विवाह के सारे पहलुओं को आपके समक्ष रखूं, क्योंकि बड़ा लंबा विस्तृत विवरण है। कैसी लग रही हैं सीता जी? 16 श्रृंगार अपार सिया मंडप में चली है, 16 श्रृंगार अपार सिया मंडप में चली है, 16 श्रृंगार अपार सिया मंडप में चली है, 16 श्रृंगार अपार सिया मंडप में चली। चाल कैसी है सीता जी की? गजगामिनी सी चाल, गजगामिनी सी चाल सिया मंडप में चली है, गजगामिनी सी चाल सिया मंडप में चली है। क्या हुआ? सीता जी जब वनवास में थी तो लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, इंद्र की पत्नी सची, ये सभी के सभी भेष बदल करके सीता जी की सखी के रूप में आ गई। वो भी साथ साथ आने लगी। किसी को ज्ञात ही नहीं हुआ इतनी देवियां साथ साथ चल रही हैं।
तो कैसे चल रही हैं? संग है लक्ष्मी शारद भवानी, संग है लक्ष्मी शारद भवानी, ऋषि मुनि गुरु सखिया और ज्ञानी, ऋषि मुनि गुरु सखिया और ज्ञानी, गाती मनोहर गान, गाती मनोहर गान, सिया मंडप में चली है, गाती मनोहर गान, सिया मंडप में चली है। श्री राम का स्वरूप अद्भुत दिखाई देने लगा। राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी, और पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुराण। शंकर जी और पार्वती जी के नेत्र सजल हो जाते हैं प्रसन्नता से राघव सरकार को देख करके। रामचरितमानस का यह एक ऐसा प्रसंग है जहां पर भगवान शंकर जी अपने 3 नेत्रों से श्री राघव सरकार को देख करके मुदित नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि ये 3 नेत्र से राम जी को देखा ही नहीं जा सकता, उनकी सुंदरता को नहीं देखा जा सकता। मानस में यह पहली बार होता है घटित, जब पंचमुखी भगवान शंकर जी 5 मुख को स्वरूप दर्शन कराते हैं और हर मुख की 3 आंखें अर्थात 5 तिया 15 आंखों से राघव सरकार को निहारते हैं। यह पहली बार आई घटना घटी है। बाबा ने लिख दिया, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अब 5 और 10 माने 15 आंखें शंकर जी की अच्छे लगने लगी। किसी एक चौराहे पे जरा 15 आंखों का व्यक्ति मिल जाए तो आपके और हमारे क्या हाल होंगे। वो 15 आंखों वाला जो 5 शीश है वह भी अति प्रिय लगने लगा, क्योंकि उन आंखों में राघव सरकार समाहित हो गए। जैसे ही इस रूप में शंकर जी को ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई, परंतु करते क्या, उनकी भी 4 मुख हैं। तो 4 मुख में 2-2 आंखों के हिसाब से कितने आंख हुए? 8 हुए। तो उन्होंने 8 आंखों से देखना प्रारंभ किया। बाबा ने लिखा, निरखे राम छवि विधि हर साने, निरखे राम छवि विधि हर साने, 8 नयन जानि पछिताने, 8 नयन जानि पछता रहे हैं कि इनके 15 हैं और मेरे 8। जैसे ही ब्रह्मा को 8 पे देखा है कार्तिकेय जी ने, कार्तिकेय जी बोले इससे बात नहीं बनेगी, आज मैं भी 6 सिर पूरा दिखाऊंगा। और कार्तिकेय जी पूरे 6 सिर को दिखाने लगे और 2-2 आंखों के हिसाब से कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से राघव सरकार को देखने लगे। बात इतनी नहीं बनी, कभी कभी किसी व्यक्ति को दिया गया श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो जाता है। यहां प्रमाणित होता है कि जिस अहिल्या जी का या जिस अहिल्या जी को इंद्र जी ने छला और गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तेरे शरीर के अंदर में 1000 आंखों की तरह योनियां बन जाएं, जो तूने इतना गलत कृत्य मेरी पत्नी के साथ किया। तो इंद्र के उस समय 1000 योनियां आंखों की भांति पूरे काया में बन गईं। और वह जो श्राप इंद्र के लिए था
उन आंखों से 1000 आंखों में वह रूपांतरित हो जाती है और इंद्र वहां का महानायक बन जाता है, जो 1000 आंखों से राघव सरकार को देखने लगा। भाई गौतम ऋषि का वह जो श्राप था वह वरदान में परिवर्तित। राम ही चितव सुरेशु सुजाना, राम ही चितव सुरेशु सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना, गौतम श्राप परम हित माना, देव सकल सुरपति ही सिहाही, देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजो पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर। गीत नगाड़े बजने लगे, मधुर गायन होने लगा, नभ से पुष्प वर्षा होने लगी, गौरी गणेश की पूजा प्रारंभ हुई, पूजा ग्रहण प्रारंभ हुआ। जनक दुलारी जी पूजा के स्थान पर बैठ गई और स्वयं शंकर जी उस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देखिए किस तरीके से स्वयं मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जिनके चारों हाथों में वेद है। अग्नि जी को स्वयं उपस्थित होना पड़ता है उस पूरी आहुति को लेने के लिए। चंद्रमा शीतलता बरसा रही है, पूजा के संग आहुति अग्नि लेने लगते हैं और वो समधी दोनों थिरक थिरक करके आपस में मिलते हैं और धीरे से यह विवाह जो है समाप्त होता है, विराम होता है और सीता जी की विदाई का पल आता है। कैसे पल आता है, बड़ी लंबी कथा है, परंतु आइए गुनगुनाइए कि जाती हो अवध के देश, जाती हो अवध के देश, अरे सीता बिटिया मोरे, जाती हो अवध के देश, अरे सीता बिटिया मोरे, जाती हो अवध के देश। क्या कहती हैं माँ नैना जी? हृदय लगाती आंसुअन बहाती, हृदय लगाती आंसुअन बहाती, भेंटत भेंटत खुद गिर जाती, भेंटत भेंटत खुद गिर जाती, काहे नारी कर चाहे भेंट, काहे नारी कर चाहे भेंट, अरे सीता बिटिया मोरी, जाती हो अवध के देश, अरे सीता बिटिया। सारे के सारे खग जो हैं, पक्षियां जो हैं, सुख हैं, मैना है, रोने लगती हैं। वो भी अपनी भाषा में सीता जी से पूछती हैं, क्यों वैदेही, क्यों नहीं बोल रही हो? तुम जा जरूर रही हो, परंतु सुनो ना, एक बात हमारा कहना मानना। बोले क्या? कि आप अपना संदेशा हमें देते रहना। और सीता जी की इस तरीके से विदाई होती है और यह जो कांवर से कहार लेकर के जा रहे हैं, वह पूरी यात्रा अयोध्या पहुंचती है। और अयोध्या जब पहुंचती है तो वहां का भाव आइए। आओ गाए मंगल गान राम संग
घर बजती है सहनाई, घर पर बजती है शहनाई। जनक की बिटिया अवध में आई, जनक की बिटिया अवध में आई। घर में खुशियाँ अपार राम घर आए। हर घर में खुशियाँ पार राम घर आए। आओ गाएं मंगल गाएं राम घर आए। आओ गाएं मंगल गाएं राम घर आए। ओ चांद चकोरे चारों बहना, चांद चकोरे चारों बहना। सब दुल्हा के चारों गहना, सब दुल्हा के चारों गहना। सब नाचे है संसार राम घर आए। सब नाचे हैं संसार राम घर आए। आओ गाएं मंगल गाएं राम घर आए। आओ गाएं मंगल गाएं राम घर आए। आओ गाएं मंगल गाएं राम घर आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर